मेरे बच्चे, तू हर रोज इस जीवन में कुछ पाने के पीछे भागता है। सुख चाहता है, शांति चाहता है, पर क्या कभी सोचा है वो सुख कैसा होगा जो कभी खत्म न हो? वो शांति कैसी होगी जहां कोई डर, कोई दुख, कोई कमी न हो? क्या तू जानता है उस जगह का नाम? उसे कहते हैं वैकुंठ। नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं। ये उस चेतना की अवस्था का नाम है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तू सोचता होगा कि वैकुंठ कोई आकाश में बसा स्थान है, जहां सोने के महल हैं, जहां विष्णु मेरे ही रूप में अपने लोक में विश्राम कर रहे हैं। पर वैकुंठ केवल बाहर नहीं, तेरे भीतर भी है। वैकुंठ वो अनुभव है जब तू स्वयं को अपने मूल से जोड़ता है, जब तू संसार की परतों को पार करके अंतर्मन की उस गहराई में उतरता है, जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, जहां कोई शंका नहीं होती, जहां केवल अनुभव होता है शुद्ध अस्तित्व का, शाश्वत प्रेम का और अद्वितीय शांति का। तूने बहुत से मंदिर देखे होंगे, बहुत सी मूर्तियां पूजी होंगी, पर क्या कभी उस वैकुंठ को पाया है जो तेरे भीतर है? तू भागता रहा, रिश्तों में, धन में, मान में, पर जब सब छूट जाएगा तब क्या बचेगा? जो बचेगा वही तुझे वैकुंठ तक ले जा सकता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद पुण्यात्मा वैकुंठ जाती है, पर मैं कहता हूं जीवित रहते हुए भी कोई वैकुंठ को पा सकता है। कैसे? जब तू अपने कर्म को समर्पण में बदल दे, जब तेरे जीवन में हर कार्य भक्ति बन जाए, जब तू अपने अहंकार को छोड़ दे और स्वीकार कर ले कि तू कुछ भी नहीं और सब कुछ उसी का है। जब तेरे मन में किसी के लिए द्वेष न बचे, न ईर्ष्या बचे, न लालच बचे, तब तेरे भीतर वैकुंठ उतरने लगेगा। वो कोई द्वार नहीं है जो खोलना है, वो कोई गेट नहीं है जो पहरेदार से पूछकर पार करना है। वो एक दशा है, एक स्थिति है चेतना की, जो आत्मा के पूर्ण शुद्ध होने पर प्राप्त होती है। बाहर के वैकुंठ का मार्ग भी भीतर से होकर जाता है। भगवान विष्णु के लोक तक वही पहुंचते हैं जो अपने भीतर के विकारों को हराकर शांत, निर्मल और प्रेममय हो चुके हों। क्योंकि वैकुंठ में प्रवेश के लिए कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, चाहिए बस एक निर्मल हृदय। और ये निर्मलता एक दिन में नहीं आती, तुझे अपने जीवन को तब बनाना होगा। हर दिन तुझे कुछ छोड़ना होगा, थोड़ा क्रोध, थोड़ा मोह, थोड़ा अहंकार। हर दिन तुझे थोड़ा और नतमस्तक होना होगा, थोड़ा और सरल होना होगा। और जब तू इतना खाली हो जाएगा कि तेरे भीतर ईश्वर स्वयं उतर सके, तब वैकुंठ तुझे खोज लेगा। मेरे बच्चे, वैकुंठ सिर्फ एक मंजिल नहीं, वो एक यात्रा है। वो शुरुआत है उस सच्चाई की जो इस शरीर के पार है। और वो तभी मिलती है जब तू अपने भीतर की सारी आवाजों को शांत करके मेरी वाणी को सुनने लगे। वैकुंठ की ओर चलना है तो पहले उस नरक को पहचानना होगा जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू अपने भीतर के अंधेरे को देख लेगा, तभी तो तू रोशनी की तलाश करेगा। और उस रोशनी की पहली किरण ही वैकुंठ की ओर पहला कदम है। मेरे बच्चे, वैकुंठ कोई दूर लोक नहीं, वो तो वही क्षण है जब तू अपने आप से सच्चा हो जाता है, जब तू कहता है मैं कुछ नहीं जानता, और तब मैं कहता हूं अब तू सब जानने के योग्य है। वैकुंठ वो अनुभव है जहां तू मैं बन जाता है, जहां तू नहीं बचता और केवल मैं रह जाता हूं। अगर तू अभी पूछे कि वैकुंठ कहाँ है, तो बंद कर अपनी आंखें, और जहां कोई इच्छा बाकी न बचे, वही तेरा वैकुंठ है। अब तुझे से सिर्फ यही कहूंगा, इस जीवन को ऐसे जी कि जब अंत आए तो मृत्यु भी तुझे प्रणाम करे, और वैकुंठ तेरा स्वागत। तू वैकुंठ में जाएगा नहीं, तू स्वयं वैकुंठ बन जाएगा। चल मेरे बच्चे, अब खुद से मिल, और वहीं तेरे वैकुंठ का द्वार होगा।